कक्षा 12वीं के इतिहास पाठ्य एक जो हड़प्पा सभ्यता है उसके मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे और साथ ही साथ इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखेंगे जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। पार्ट एक का नाम है ईंट मनके तथा अस्थियां। इसमें के सभी प्रकार के परीक्षा से संबंधित पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव का अध्ययन हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। और आपका इतिहास जो है वो 100 मार्क्स का है, ठीक है। इसमें केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। दिया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था। हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोथल। यानी हड़प्पा सभ्यता में लोथल जो था वो बंदरगाह था। फिर 2 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 का ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान से। यानी राजस्थान से ही सिंधु सभ्यता में तांबा की प्राप्ति हुई है, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ मिला है। सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो में ही विशाल अन्नागार थी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। घोड़े की जो हड्डियां हैं इनके साक्ष्य प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो 4 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूतकोथड़ा से, ठीक है। चलिए फिर 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सिंधुवासी किस धातु का व्यवहार नहीं करते थे। यानी जो सिंधु के निवासी थे, लोग थे, वो किस धातु का व्यवहार नहीं करते थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोहा का। यानी सिंधु सभ्यता के लोगों को लोहा का ज्ञान नहीं था। चलिए फिर आगे वाला 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरातत्व क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर डी, मुहर। यानी सिंधु सभ्यता की सबसे जो विशिष्ट पुरातत्व है वो मुहर है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 7 नंबर को देखेंगे। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर सी, राखलदास बनर्जी। क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं। हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो 8 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगा से। 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाई जाती है। हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाई जाती है, तो इसका सही उत्तर 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगा में। चलिए फिर 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में से किस पर आधारित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यापार पर। जो हड़प्पा संस्कृति थी वो व्यापार पर ही आधारित थी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, तो 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नगर योजना एवं वास्तुकला। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 में पशुपति शिव की मुहर पर किस पशु का चित्र नहीं है। पशुपति शिव की मुहर पर किस पशु का चित्र नहीं है, तो 12 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सांड का। किसका? सांड का। चलिए फिर 13 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि सुमेर से प्राप्त अभिलेख में किस देश को नाविकों का देश कहा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर ए, मेलुहा को। यानी सुमेर से प्राप्त जो अभिलेख हैं उसमें किस देश को नाविकों का देश कहा गया है, तो मेलुहा को ही नाविकों का देश कहा गया है। कहाँ से पता चला है? सुमेर से प्राप्त अभिलेख से। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो। क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोथल से। लोथल से ही शतरंज की तरह खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। चलिए फिर 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। धौलावीरा किस राज्य में है। धौलावीरा किस राज्य में है, तो 16 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुजरात। कहाँ? गुजरात।
फिर 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर ए साहित्य। यानी पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है, तो साहित्य नहीं आता है। पुरातत्व के अंतर्गत क्या क्या आता है? सिक्के आते हैं, भग्नावशेष आता है और अभिलेख आते हैं। ठीक है, चलिए फिर 18 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक मतलब होता है मृतकों का टीला होता है। चलिए फिर 19 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन 2021 और 23 में पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर बी अलेक्जेंडर कनिंघम को। चलिए फिर आगे वाला 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है, तो 20 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल। यानी जो सिंधु सभ्यता है उसको आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। चलिए फिर 21 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले। ये क्वेश्चन 2009, 13, 20, 21 और 23 में पूछा गया है। सेम क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा कि राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले, तो इसका सही उत्तर 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1922 में। कब? 1922 में। किसके अवशेष मिले? मोहनजोदड़ो के। किसको मिले? राखल दास बनर्जी को। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसमें जो विशाल स्नानागार हैं, यानी नहाने वाला जो होता है तालाब, उसके अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ये भी क्वेश्चन 2009, 13, 15, 16, 17, 19, 21 और 22 में पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो से। यानी मोहनजोदड़ो से ही विशाल स्नानागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। किस सभ्यता में? सिंधु घाटी सभ्यता में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में ये भी क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 जो है 2010, 14, 18, 19, 21 और 24 में पूछा गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम यही क्वेश्चन को इतने वर्षों में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन में है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। हड़प्पा जो सभ्यता है किस युग की सभ्यता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कांस्य युग की। जो हड़प्पा सभ्यता है वो कांस्य युग की सभ्यता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया हुआ है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। इस क्वेश्चन को भी 2010, 12, 14 और 20 में पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो। यानी हड़प्पा सभ्यता में जो सबसे बड़ा नगर था वो मोहनजोदड़ो नगर ही था। चलिए फिर आगे वाला 25 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोहा। ये क्वेश्चन भी 2014 में, 19 में और 21 में पूछा गया है, तो आपको याद रखना है। ऊपर भी एक क्वेश्चन ऐसा ही मिला था। तो जो सिंधु घाटी के लोग थे उन लोगों को लोहा का ज्ञान ही नहीं था। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कालीबंगन स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर सी राजस्थान में। जो कालीबंगन है कहाँ स्थित है? राजस्थान में। और ये भी क्वेश्चन 2015, 21 और 23 में पूछा गया है, तो इसको भी आपको कंप्लीट कर लेना है। चलिए फिर आगे वाला 27 नंबर क्वेश्चन में है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रावी नदी के किनारे। और इस क्वेश्चन को भी 2016, 18, 20 और 21 में पूछा गया है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्या याद रखना है कि हड़प्पा जो नदी है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है लोथल स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात में। लोथल जो है वो कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है।
और ये क्वेश्चन भी 2016 और 18 में पूछा गया है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप कहाँ से मिले हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बनवाली से। कहाँ से? बनवाली से। चलिए फिर 30 नंबर क्वेश्चन में है हड़प्पा सभ्यता का नगर था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर ए, 2 स्तरीय। यानी हड़प्पा सभ्यता में जो नगर था वो 2 स्तरीय था। 30 से आगे इसके बाद वाला वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिए।